ज़ेन की होशपूर्ण परंपरा और दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहने और स्वागत करने के लिए ये शब्द अच्छे लगते हैं, पर इस बेबूझ जगत में स्वागत तो वस्तुतः उनका ही होता है जो प्रतिक्षण सजग, जागरूक और होशपूर्ण होने के इस पथ पर पुनः जन्म लेने को उत्सुक है। ज़ेन दर्शन किसी बिजली की चमक जैसा है और इसका स्वाद किसी चीनी योद्धा की तलवार जैसा। यह तलवार प्रत्येक उस व्यक्ति जो अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग नहीं के पैरों को लहूलुहान कर सकती है, उसके हृदय को खंड खंड कर सकती है, और इसने किया है। पर जो होशपूर्ण और प्रेमपूर्ण होने के लिए जीवन दांव पर लगाते हैं, उनके लिए यही तलवार ऐसे फूलों का बिछावन है जिनसे उठने वाली सुगंध चीन और जापान के सुदूरस्थ पहाड़ी में पाए जाने वाले सुंदरतम फूलों में भी नहीं पाई जाती। आज की ज़ेन कथा। ज़ेन शिष्य यह शपथ लेते हैं कि यदि अपने शिक्षक के द्वारा उनकी हत्या भी हो जाए तब भी वे ज़ेन शिक्षण का इरादा करेंगे। सामान्यतः अपने संकल्प का सत्यापन वे एक उंगली काटकर रक्त से मोहर देकर करते हैं। समय के साथ साथ यह शपथ एक औपचारिकता हो गई है और इसी कारण से उस शिष्य को शहीद बना दिया गया जो ज़ेन गुरु एकिदो के हाथों से मारा गया था। ज़ेन गुरु एकिदो एक सख्त शिक्षक थे। उनके शिष्य उनसे भयभीत रहते थे। उनमें से एक शिष्य ने घंटा बजाकर दिन का समय बताने की अपने कार्य में त्रुटि कर दी जब वह मंदिर के द्वार से गुजरती एक सुंदर लड़की की ओर आकर्षित होकर एक आघात बजाने से चूक गया। इस क्षण ज़ेन गुरु एकिदो ने जो ठीक उसके पीछे खड़े थे उस पर एक छड़ी का वार किया और चोट से उस शिष्य की मृत्यु हो गई। उस शिष्य के अभिभावक इस दुर्घटना को सुनकर सीधे ज़ेन गुरु एकिदो के पास गए। यह जानकर कि दोष उनका नहीं था, उन्होंने गुरु के सख्त प्रशिक्षण की प्रशंसा की। ज़ेन गुरु एकिदो का व्यवहार पूर्ववत था जैसे वह शिष्य अभी जीवित हो। इस घटना के बाद अपने सानिध्य में ज़ेन गुरु एकिदो 10 बुद्धत्व को उपलब्ध उत्तराधिकारी बनाने में सफल रहे, जो कि एक बहुत ही असामान्य संख्या है, अपेक्षा से बहुत अधिक है। सामान्यतः जो ज़ेन के बारे में हमने कई ऐसी कथाएं सुन रखी है कि किसी गुरु ने खिड़की से शिष्य को धक्का दे दिया, किसी के सर पे चोट की, और यह कथा तो ऐसी ही है कि शिष्य की मौत हो गई। लेकिन आप उनके अभिभावक को देखिए कि वो आकर के और जो गुरु की का जो अनुशासन है उसकी प्रशंसा ही की। कैसे वो दिन रहे होंगे। आज तो सामान्य परिस्थितियों में सोचना और समझना भी बहुत मुश्किल लगता है। कैसी वो श्रद्धा रही होगी, इतना विश्वास कि अगर गुरु के पास सीखने भेज दिया तो अब गुरु ही अभिभावक है। हमने जो गुरु मंत्र है सुना है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो इसे भी एक कृपा की तरह ही समझा गया और उसने ऐसा वातावरण पैदा किया कि 10 बुद्धत्व को उपलब्ध शिष्य ज़ेन गुरु एकिदो के पास हुए। निश्चित रूप से एक सामान्य संख्या नहीं है। सदियों सदियों में
ज्ञान को प्राप्त, बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति पैदा होते हैं। यह ऐसी ही परंपरा है। और अगर विद्यार्थी तैयार हो, शिष्य के भीतर वो संकल्प हो, श्रद्धा हो, तो जो कहावत है कि सिर्फ शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश में होता है। यह बस एक कहानी नहीं है, ऐसा ही है। आज की जो ध्यान विधि है श्वास को लेकर के है। श्वासों के बीच के अंतराल को देखना। भगवान बुद्ध ने विशेषकर इस विधि का उपयोग किया है। इसीलिए ये जो विधि है, बुद्ध की भाषा में इसे आनापान सति योग भी कहा गया है। भगवान बुद्ध को आत्म उपलब्धि भी इसी विधि से हुई थी। विधि है, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है। और यह जो ज़ेन कथाओं की सीरीज चल रही है, इसके बाद एक ध्यान रहता ही है। तो जब भी इसके सुनना हो तो ऐसी जगह पर ही, इस तैयारी से ही बैठें कि बस एक ध्यान विधि के लिए ही बैठ रहे हैं, सुनना और साथ साथ फिर ध्यान करना। तो आशा है आपने ऐसी जगह ले ली होगी। शरीर को बिल्कुल आराम से कर लें और आंखें बंद कर लें। और जो भी अभी इस क्षण से पहले आपके विचार थे या आप कुछ करके आ रहे हैं, उन सबको यह भाव कि मैंने पीछे छोड़ दिया है, कि यह मेरा नितांत वैयक्तिक समय है, मेरे अपने लिए है। आगे जो भी होना है, जो फ्यूचर है और जो पीछे मैं छोड़ के आया हूँ, इनके बीच मध्य जो यह वर्तमान का क्षण है, मैं यहाँ हूँ। यह जो 15-20 मिनट है बिल्कुल नितांत मेरा है। शरीर मेरा स्थिर है, आराम से है, ज़्यादा कुछ करने जैसा नहीं, सहज। जो हमारी श्वास है तभी हमारा जीवन है। आहिस्ते से श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, सहज ये चलती ही रहती है। बस हमारा होश, हमारा ध्यान इस पर नहीं होता। तो जब श्वास भीतर आए तो अवलोकन करना, उसके ऊपर उठने के पहले, बाहर की ओर मुड़ने के पहले एक श्वास भीतर आती है, फिर एक बिंदु है जहां श्वास ठहर जाती है, फिर श्वास बाहर जाती है। जब श्वास बाहर जा चुकती है तो फिर वहां भी एक क्षण के लिए ठहर जाती है, फिर भीतर आती है। तो श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक जो क्षण है जब हम श्वास नहीं ले रहे होते हैं, उसी क्षण में ध्यान की घटना संभव है। जब श्वास नहीं लेते तो संसार में नहीं होते। जैसे नहीं ले रहे तो हम मृत ही हैं तो सही, लेकिन मृत है। लेकिन वो क्षण इतना छोटा है कि हम उसे देख नहीं पाते। और भीतर आती श्वास एक नया जन्म है, बाहर जाती श्वास एक मृत्यु है। तो वह जो आती और जाती श्वास के जो बीच का क्षण है, अगर हम लगातार सजगता से होशपूर्वक इस आने और जाने के साथ संबद्ध हो सकें, तो उस खाली शून्य क्षण को भी देखना संभव हो पाता है। बहुत ही सहज विधि है। भगवान बुद्ध ने इस विधि के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया है। कैसी अद्भुत है विधि। तो बैठ गए और देखें अपनी श्वास को। उसको अपनी तरफ से कोई भी गति नहीं देनी है कि श्वास तेज लेने लगे या कि अपनी ओर से गहरी लेने लगे। जो सहज श्वास चल रही है, श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना है, उसे जैसी है वैसे ही छोड़ देना है। कितनी सरल लगती है यह विधि। आश्चर्य होता है कि सत्य को जानने के लिए इतनी सरल विधि।
लेकिन यह समझें कि सत्य को जानने का अर्थ है उसको जान लेना जो न जन्मता है न मरता है, उस शाश्वत तत्व को जान लेना जो सदा है। आहिस्ते से श्वास भीतर आ रही है, बिल्कुल सजग श्वास के प्रति, सब कुछ भूल जाना। थोड़ी देर अपने इस आती और जाती श्वास के प्रति सजग हो। श्वास का नासापुटों को छूना, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे भीतर जाना, और जैसे हम भी श्वास के साथ भीतर जा रहे हैं, पूरी सजगता के साथ श्वास के साथ भीतर की ओर बढ़ना। बिल्कुल श्वास का साथ नहीं छोड़ना। जैसे बिल्कुल श्वास के साथ साथ ही चल रहे हैं। भीतर जाती श्वास, फिर बाहर आती श्वास। स्मरण रहे कि श्वास के साथ साथ चलना है, बिल्कुल छाया की भांति उसके पीछे। श्वास और चेतना एक हो जाए। श्वास भीतर जाती है तो हम भी भीतर जा रहे हैं। श्वास बाहर आती है तो हम भी बाहर आ रहे हैं, बिना किसी तनाव के। हम कुछ कर नहीं रहे, जो हो ही रहा है बस उसके साथ है। भीतर आती जाती श्वास के साथ चलते हुए धीरे धीरे यह संभव होगा कि जो दो श्वासों के मध्य में है, श्वास भीतर गई है, एक क्षण का ठहराव है, बाहर आई है, फिर एक ठहराव है। धीरे धीरे हमारी जागरूकता इसे देखने में सक्षम हो सकती है।
जारी रहे यह अभ्यास, आती और जाती श्वास। तो धीरे धीरे हम उस अंतराल तक पहुंच सकते हैं। जहां हमारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा। धीरे धीरे यह बोध स्पष्ट आकार लेता है, जहां पूरा संसार बाहर छूट जाता है। देखते रहें। देखते देखते वो जो बीच का अंतराल है, जहां कोई श्वास नहीं होती, उसे देखना संभव हो पाता है। मन की चंचलता है, बार बार इधर उधर भटकाती है, फिर वापस। इसका तनाव नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठाना, सहजता से फिर अपने श्वास पर वापस। इस अंतराल को, जो आती और जाती श्वास के बीच है, वह क्षण आहिस्ते से आता है जब महसूस होता है कि न तो श्वास बाहर जा रही है, न भीतर आ रही है। ठहर गई है श्वास जैसी पूरी तरह, और उस ठहरने में ही मंगल क्षण घटता है। जैसे जैसे हमारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होता है, वैसे वैसे हमारा बोध स्पष्ट आकार लेता है। पूरा संसार बाहर छूट जाता है। बस यह आती और जाती श्वास ही हमारा संसार रह जाती है।
ये यह जो विधि है, श्वासों के बीच के अंतराल को देखना, आनापान सती योग भी कहें इसे, बहुत छोटी और दिखने वाली यह विधि, सरल दिखने वाली विधि अत्यंत प्रभावक है। कभी भी अगर अच्छा हो कि इसे हम रात में ना करें, सुबह करें, दोपहर कर सकते हैं, क्योंकि जिनको अगर थोड़ी भी नींद ना आने की तकलीफ़ है या कोई तनाव है, क्योंकि अभी बहुत आंतरिक सफाई नहीं हुई हो, बहुत अगर आंतरिक सफाई नहीं हुई हो तो फिर कई बार यह विधि तकलीफ भी दे सकती है। इसीलिए बहुत सजगता से देखें जब भी आप शुरू करें श्वास के किसी भी विधि को, तो अपने जीवन में आते हुए प्रभावों पर भी सजग रहें। ओशो ने कई तरह की सक्रिय तरह की विधियां दी हैं कि चित्त की जरा साफ सफाई हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। चुप बैठना, शांत होकर अपने श्वास को देखना, तो अच्छा हो कि सुबह या दोपहर इसको करें। बहुत सरल और बहुत ही सरल और अद्भुत यह विधि है, जो ऐसे बुद्ध को पैदा कर सकती है। निश्चित रूप से अद्भुत है, लेकिन यह ख्याल रहे कि बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी चुनाव के, कि ध्यान साधना में भी कई बार हम ये भूल कर बैठते हैं। कुछ पाने की जो हमारी तीव्र आकांक्षा है, वह भी एक संसार ही है, उसे हम साधना के मार्ग पर भी ले आते हैं, और यह बड़ी से बड़ी बाधाओं में से एक है। हम अपने स्वभाव तक पहुंच सकें, सहज हो सकें, शांत हो सकें, इस क्षण में आनंद ले सकें, यह काफ़ी है। तो बिना किसी परिणामों को ध्यान में रखें कि यह हमें अभी अपने वर्तमान में होने का आनंद दे, बस इतना ही भाव हो, तो विधियाँ फिर कारगर रहती हैं। तो आज की यह विधि समाप्त हुई। अगले ज़ेन कथा के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।